नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद में बदलाव किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो राष्ट्रपति की मंजूरी पर कानून मंत्रालय ने यह नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर यह नियुक्ति हुई है। 2015 से कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति की मंजूरी पर यह नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर यह नियुक्ति हुई है। 2015 से कर्नाटक हाईकोर्ट में सेवाएं दे रहे हैं जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद में बदलाव किया गया। आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को यह जिम्मेदारी मिली है। अब जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो राष्ट्रपति की मंजूरी पर कानून मंत्रालय ने यह नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर। 2015 से कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं देते हुए वो नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए यह सूची जारी की गई है। वहीं नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 से 30 दिसंबर तक होगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को वोटिंग और 25 जनवरी को मतगणना कराई जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 को काउंटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव आरक्षण की अंतिम सूची जारी की गई है। किच्छा और नरेंद्र नगर में अभी परिसीमन पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि इनके जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किया था। तो अभी परिसीमन पूरा नहीं हुआ है, वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है, दोबारा जो उनका परिसीमन हुआ है, इसलिए इनमें भी अभी चुनाव ये जो अधिसूचना इसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। इस प्रकार 7 निकायों में निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में नगर निगमों की संख्या 11 है, नगर पालिका परिषदों की संख्या 45 है और नगर पंचायतों की संख्या ये कुल संख्या मैं बता रहा हूँ, 11, 45 और 48। इस प्रकार 104 निकायों में चुनाव होता है। और अब जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें। इस प्रकार 100 नगर निकायों में चुनाव होना है। उधर देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। AICC CWC मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों का अपमान किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मार्च निकालेगी। हर जिले के डीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा। देखिए, अमित शाह जी ने जो बोला है वो केवल शब्द भर नहीं है, वो बाबा साहब का उन्होंने उपहास उड़ाया है। और वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों में यकीन करते हैं, वो लोग जो उनको पूछते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं इस देश के अंदर, जो अधिकार हजारों साल से इस देश के दलितों पिछड़ों को नहीं मिले थे, उसको दिलाने में जो बाबा साहब का काम था, उसकी वजह से आज इस देश का बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब को पूजनीय मानता है। उन लोगों का भी अमित शाह ने उपहास उड़ाया है। इसलिए हम उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर अगर वो संविधान के निर्माता की इज्जत नहीं करते हैं तो वे संविधान की निश्चित तौर पर इज्जत नहीं करते हैं। उनको बर्खास्त किया जाना जरूरी है। इस मांग को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक रैली कर रही है, मार्च कर रही है। बाबा साहब के जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे हम लोग, वहाँ पे उनको याद करेंगे और इस हर जिले के कलेक्टर को, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें मांग की जाएगी राष्ट्रपति जी से कि वो अमित शाह को
केंद्रीय कैबिनेट से बर्खास्त करें। तो हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। एएनटीएफ टीम ने मिसरपुर स्थित निर्वाण सोशल वेलफेयर नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। टीम ने नशा पीड़ित मरीजों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र संचालक को एसओपी के तहत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर, काउंसलर और कर्मियों की व्यवस्था की जांच की और मरीजों के लिए योगा, प्राणायाम और ध्यान जैसे सुधारात्मक उपायों को लागू करने पर जोर दिया। इस दौरान मरीजों से एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थों के स्रोतों और मेडिकल स्टोर्स की जानकारी जुटाई गई। तो नशा मुक्ति केंद्र प्रशासन को निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें, सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश यहां पर दिए गए। तो मरीजों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी जाना गया। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए पुलिस की मुहिम यहां पर तेज हो गई है। लगातार पुलिस की तरफ से यह मुहिम चलाई जा रही है। एएनटीएफ टीम ने नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। समस्याओं को जानकर नशा मुक्ति केंद्र प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए और मरीजों की समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक प्रयास करने के निर्देश यहां पर दिए गए। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए पुलिस की यह मुहिम देखने को मिल रही है। उधर भाकियासैंण में सुशासन सप्ताह के तहत सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम हुआ और जिसमें उप जिलाधिकारी सहित ग्राम विकास समेत 32 विभागों के अधिकारियों ने सभी शिकायतों को समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। विभिन्न विभागों ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी भी दी। तो सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। तो एसडीएम के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। तो इन समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन यहां पर ग्रामीणों को दिया गया है। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अटल जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। तो अटल जी की जन्म शताब्दी पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूँकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे और जिला मुख्यालयों पर भी हम विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हमने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी है कि एक एक बूथ पर प्रवास करके अटल जी के संबंध में जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम देश के लिए किए हैं उनके विषय में गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएंगे। हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य नगर आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले 1 वर्ष से फेरी समिति की बैठक आयोजित न होने पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को दोहराया।
प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 12 वेंडिंग जोन में 2000 व्यापारियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की योजना है। उन्होंने मांग की है कि हरिद्वार कॉरिडोर स्मार्ट योजना के तहत रेडी पटरी व्यापारियों को उचित स्थान देकर नए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने व्यापार मंडल को आश्वासन दिया है। देखिए, काफ़ी समय से टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही और टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक ना होने के कारण जो है, जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निकाय चुनाव भी सर पे हैं, कभी भी निकाय चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो हमने आज नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किया है, तमाम हम टीवीसी मेंबर और हमारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि टीवीसी की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह में कोई भी दिन मुकर्रर करके टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में आप देखेंगे कि जो हमारे अभी 3 बेंडिंग जोन विकसित हुए हैं, उन 3 बेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और 12 बेंडिंग जोन बनने हैं। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि जो 9 वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उसमें भी बोर्ड लगने चाहिए और जो वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उनमें भी बोर्ड लगने चाहिए। और रही किसी प्रकार की टीवीसी में के चुनाव की प्रक्रिया से हम कब कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो चिन्हित और पंजीकृत वेंडर्स हैं, उनको हम जो हमारे दायित्व के अंतर्गत सारी सुविधाएं वो हम प्रोवाइड कराएं और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं हैं उन लोग को हम अपने निगम क्षेत्र में अलाउ नहीं करते हैं। इस प्रोसेस के चलते हुए काफ़ी सारे इश्यूज टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इन सारे इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमने एक मीटिंग आयोजित करी है, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स और जो हमारे वेंडिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के जितने मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श किया जाएगा और जो लोकल इश्यूज हैं उनका लोकल स्तर पर निस्तारण किया जाएगा और जो पॉलिसी इश्यूज हैं उसके लिए उच्च स्तर से। उधर मसूरी में परिवहन विभाग ने नो पार्किंग खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई वाहनों के चालान किए गए और कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई की। भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद परिवहन विभाग ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। तो ARTO राजेंद्र विटारिया ने कहा कि परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है कैमल बैक रोड पे जो है नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने की शिकायतें मिल रही थी। इस कारण जो है परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है हम लोग जो भी यहाँ पर वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े हैं, जो रास्ता जाम कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है सीज किया जा रहा है। ये कार्रवाई जो है अब लगातार चली रही है। अभी इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के जो अभियान है वो पिक्चर बेस में चलाया था, आज कैमल बैक, और अभी जो है ये शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर जाम की स्थिति लगती है वहाँ पर जो है अभियान। वहीं उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा ग्राम पंचायत थाती धनारी के प्राथमिक विद्यालय में सुशासन सप्ताह के अवसर पर वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए देहरादून से पेनिशिया हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बहुउद्देशीय शिविर में प्रधानगणों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य और सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य मौजूद रहे। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित संगीता टॉकीज में पार्टनरशिप करने के नाम पर उद्योगपति से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने SSP के आदेश पर दिल्ली निवासी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। UPCL के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पहले के मुताबिक काफी कमी बिजली चोरी की घटनाओं में आई है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% के करीब आ गई है। विभाग की कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए।
इसके लिए जागरूकता लाने के साथ स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। से अब बिजली की चोरी में बहुत ज़्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी ज़माने में एपीएमसी लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थर्ड लॉसेस ऑन पिल्फरेज है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पिल्फरेज को भी या इस लॉस को कम करके जीरो पर ला सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता लाएं, स्मार्ट मीटर्स लगाएं और अगर जरूरत पड़ती है तो उधर पुलिस ने जिले भर में सत्यापन अभियान चलाते हुए मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही मौके पर लोगों का सत्यापन भी किया गया। बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 71 मकान मालिकों पर 6.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 3 लोगों के नगद चालान कर 15 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसपी सिटी ने जानकारी दी कि अभियान ज्वालापुर, रानीपुर, सिडकुल, कनखल, भादराबाद, रुड़की, मंगलौर और भगवानपुर सहित सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया। मौके पर 1385 लोगों का सत्यापन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।